थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो आज हम लोग भगवत गीता का दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। सोनी जी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले आप सारे लोग सीधे बैठ जाएं और हाथ जोड़ लें। अब भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप, सौम्य, शंख चक्र गदा तथा पद्म पहने हुए का ध्यान करें और भगवान से निवेदन करें कि मैं श्रद्धा पूर्वक यह जो पठन पाठन कर रही हूँ कल्याणकारी उद्देश्य से इसे स्वीकार करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे साथ सदैव रहें। हमारी गलतियों के लिए जो उच्चारण में मुझसे होगी उसके लिए मुझे कोई वीडियो चाहिए तो वो नहीं मिला भाई। अब धीरे से आंखें खोल लें। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय करने वाले हैं। कल हमने प्रथम अध्याय किया था। प्रथम अध्याय में हमने जाना कि कैसे अर्जुन शत्रु सेना में अपने प्रियजनों को देखकर विचलित हो गए और अंत में शस्त्र को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अब आज हम द्वितीय अध्याय कर रहे हैं जो इसके बाद शुरू है। द्वितीय अध्याय में गीता का पूरा सार है। इसमें सांख्य योग, स्वधर्म, कर्म योग और स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण हैं। तो आज अब हम शुरू करते हैं। द्वितीय अध्याय। संजय उवाच तम तथा कृपाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदना। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से अभिभूत, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कश्मल इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुनम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? ना तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा इसका आचरण किया जाता है और ना ही इससे स्वर्ग की ओर और ना ही यश की प्राप्ति होती है। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत् त्वयि उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ति वोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारः हरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाऊंगा। गुरून् हन्ता हि महानुभाव श्रेयो भोक्तुं भैक्षं पिहलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीये भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुष कि जो मेरे गुरु हैं, इन्हें मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना श्रेयस्कर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुख रूप को भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। न चैत विद्यम कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामुसस्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध ना करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे ही जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव
प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित करके कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। नहीं प्रप्यशामि ममापनुद्या यत् शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ सपत्रं मृगं राज्यं सुराणामपि च अधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों के सुखाने और शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में धन धान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्र पद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ। एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपा नाद्योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नेव भारता सेनयोरुभयोर् मध्ये विषीदन्तमिदं वचा। हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये शब्द कहे। आने वाले श्लोकों में अब सांख्य योग का विषय है। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचः च त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है और पंडितों की तरह बातें करता है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित प्राणी के लिए और ना ही मृत प्राणी के लिए शोक करते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्ययमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और ना ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवावस्था और वृद्धावस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। ऐसे परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। मात्र स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगंपायिनो नित्या संति तिक्षिष्व भारता। हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। यम ही न व्यथन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम अमृत्वाय कल्पते सो अमृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है, ऐसा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयो अपि दृष्टो अंतस्त वन्यो दर्शी भी तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकालकर देखा गया है कि असत वस्तु अर्थात शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत वस्तु अर्थात आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम
अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सभी शरीरों में व्याप्त है, उस आत्मा को ही तो अविनाशी समझ। इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रेमयस्य अपरमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारतः। इस अविनाशी अमाप नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, अतः हे भरतवंशी तू युद्ध कर। यम य एनं वेति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, ये दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी द्वारा मारा जाता है। न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्म लेता है और ना मरता है और ना ही जन्म लेगा। यह जन्मा नित्य शाश्वत पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता। वेद विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषः पार्थ कम घात्यति हन्ति कमो। हे पार्थ, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावक न चैनं क्लेद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा न तो शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्यम अयम अध्याय अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अश्लो अयम सनातन। यह आत्मा ना तो तोड़ा जा सकता है, ना ही जलाया जा सकता है, ना इसे घुलाया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तो अयम चिन्त्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है कहा जाता है। यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मनसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्त ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अतः इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं ध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही इन्हें देखा जा सकता है, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्चर्य आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनम्य शृणोति श्रुत्वा पयेनं वेद चैव कश्चित्। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। देहि नित्यं ध्योहयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले 8 श्लोकों में अब धर्म के अनुसार युद्ध का निरूपण होगा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण किया जाएगा भगवान कृष्ण द्वारा। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुं हर्हसि, धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयोऽन्यत्, धर्म्यादपि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। यत्र क्षयाचोपन्नाम स्वर्गद्वारं पावृतम्, सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यवान हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अथा चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, तथा स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने को पर पाप को प्राप्त होगा। तो अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने पर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम्, संभावितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे, और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रणा दुपरतं मंस्यते त्वां महारथा, येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है, वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। अवाच्यवादांशु बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता, निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम्। तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे। तेरे लिए इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है। हतो वो प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वभोक्ष्यसे महिम्, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि तू युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। अतः तू दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैमं पापं वाप्यसि। सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए युद्ध कर,
ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अभी आने वाले 39 से लेकर 53 श्लोक तक कर्मयोग के विषय हैं। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्वयां शृणु बुद्धा युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग सांख्य योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। न एव अभिक्रम नाशोस्ति न अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रकार कर्म करने से ना तो कोई हानि होती है और ना ही फल रूप दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्म योग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि केह कुरु नंदना बहुशाखा है नंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ प्रतिज्ञ अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है अर्थात अज्ञानी है, उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्य विपश्चित वेदवार्था पार्थ न अन्य अस्ति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विश्लेष्य बहुलान्म भोगेश्वर गतिं प्रति। हे पार्थ, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म तथा ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक सकाम कर्म फल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये मैं एक बार फिर पढ़ूंगी। हे पार्थ, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म तथा ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक सकाम कर्म फल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तथा अभ्यचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निद्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बन। यावानर्थोदुपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। एक बार फिर से, सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है।
इसलिए तू ना तो अपने आप को कर्मों के फल का कारण समझ और ना कर्म करने में भी तेरी आसक्ति और कर्म करने में भी तेरी आसक्ति न करने में, हो। कर्म न योग, करने में। एक बार फिर पढ़ती हूँ मैं। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है। इसलिए तू ना तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझ और ना कर्म ना करने में तेरी आसक्ति भी हो। अर्थात आप कर्म ना करें ऐसा भी नहीं सोचे, कर्म तो सबको करना ही है, इसका ये मीनिंग। योगस्थ कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर समभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। ऐसी समता ही समत्व बुद्धि योग कहलाती है। दूरेण है वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम विच्छ कृपणा फल हेतवा। हे धनंजय, इस समत्व बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना की शरण ग्रहण कर, यानी परमात्मा की शरण ग्रहण कर सकाम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। समत्व बुद्धि, इस समत्व बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना की शरण ग्रहण कर सकाम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि योग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। अतः तू इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयः। इस समत्व बुद्धि योग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्ति को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा स्थास्यति निश्चला। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्यसि। वेदिक ज्ञान के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एक निष्ठ होकर स्थिर हो जाएगी, तब तू आत्म साक्षात करके उस दिव्य चेतना रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। अब आगे आने वाले 18 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्तस्य केशव ततदि किम प्रभाषेत किमासित प्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे केशव, अध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह से बैठता है और किस प्रकार चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजुहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मये आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रियां तृप्ति की सभी प्रकार की कामनाओं को त्याग कर देता है, जब विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, तब वह मनुष्य विशुद्ध चेतना में स्थित अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेषु द्विगमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते।
दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, ऐसा स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। यह सर्तान अभिस्नेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस संसार में जो मनुष्य ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, ऐसी बुद्धि वाला पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्राणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से सब प्रकार से खींच लेता है, तब वह पूर्ण चेतना में स्थिर होता है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस परम दृष्टा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके मिट जाती है। यत् तो वापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि निप्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मना। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्पर वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ऐसी आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह, क्रोध से अत्यंत पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह स्मृति विभ्रम, मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, स्मरण शक्ति में भ्रम हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणिश्यति, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का अधोपतन हो जाता है। एक बार फिर से सुनिए। क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणिश्यति। क्रोध से अत्यंत पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है। स्मरण शक्ति में भ्रम हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट हो जाने से मनुष्य का अधोपतन हो जाता है। राग द्वेषो वियुक्तस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवशै विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु सभी राग द्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश में करके भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सुहाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने से संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है। तब उस प्रसन्न चित्त मन वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही एक परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, उस मनुष्य की ना तो बुद्धि स्थिर होती है, ना मन स्थिर होता है,
और ना ही शांति प्राप्त होती है। उस शांति रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव है? एक बार फिर, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, उस मनुष्य की ना तो बुद्धि स्थिर होती है, ना मन स्थिर होता है, और ना ही शांति प्राप्त होती है। उस शांति रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव है? इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव विवाम्भसी। जिस प्रकार पानी पर तैरने वाली नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार विचरण करती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय पर मन निरंतर लगा रहता है। वह एक इंद्रिय ही उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। वह एक इंद्रिय ही उस युक्त मनुष्य की इंद्रिय को बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में रहती हैं, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सांचा पश्यतो मुने। जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, वह बुद्धि योग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है। और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है, वह स्थित प्रज्ञ मुनि अर्थात तत्व को जानने वाले उस मुनि के लिए वह रात्रि के समान होता है। एक बार फिर, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, वह बुद्धि योग में अर्थात नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष उस रात्रि में जगता है। और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है, वह स्थित प्रज्ञ मुनि के लिए रात्रि के समान होता है। आपूर्यमालम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र आपा प्रविशन्ति यद्वत् त्वद्वत्व कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामी। जिस प्रकार अनेकों नदियां सभी ओर से परिपूर्ण दृढ़ प्रतिष्ठा अर्थात अचल समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थित प्रज्ञ मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती हैं। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि इंद्रिय सुख चाहने वाला। एक बार फिर, जिस प्रकार अनेकों नदियां सभी ओर से परिपूर्ण दृढ़ प्रतिष्ठा वाले समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थित प्रज्ञ मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती हैं। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, न कि इंद्रिय सुख चाहने वाला। विहाय कामानि सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम् अधिगच्छति। जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित, अहंकार रहित रहता है, वही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन का पथ है, ब्रह्म की प्राप्ति का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थित हो जाता है, तब भी वह भगवत प्राप्ति प्राप्त करता है। ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गीता सार योगो नाम द्वितीयो अध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीता सार योग नाम का अर्थात सांख्य योग का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरि तो मैं अभी सब लोगों को अनम्यूट करता हूँ हाँ थोड़ी देर के लिए।
Thank you, Soni. Thank you. Hari Om. Thank you, very well Hariom. done. थैंक यू हरिओम Very well नारायण done. नारायण। तो ये सर एक पूछना था I just मुझे। want to सर मुझे भी कुछ पूछना था। I just want to mention something about this particular अध्याय। ये इतना इम्पोर्टेंट अध्याय है, आप देखेंगे कि इसके अंदर जो टीटीसी के अपने जो टीचर्स हैं, जिन्होंने थोड़ा भी भगवद गीता का अभ्यास किया हुआ है अपने पोर्शन में, वो देखेंगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो श्लोक है, एक तो हम लोग नैनम छिंदन्ति वो जो पढ़ते हैं, कई बार पेपर में आता है, कोई गुजर जाते हैं, तो वो श्लोक इसमें है। फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते जो अपना वन ऑफ द मोस्ट फेमस श्लोक है, वो सेकेंड अध्याय में है। फिर जो योग की परिभाषा है, तो समत्वम योगो उच्यते और योगो कर्मसु कौशलम, ये दोनों इसी इसी अध्याय में है। और 48-49 सारे और जिन्होंने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा है, स्ट्रेस का चैप्टर जो पढ़ा है, वहाँ पे जो लिखा है कि स्ट्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल किससे स्ट्रेस पैदा होता है, पहले तो आपका इंद्रिय से, या ये जो लिंक है, जो इंद्रिय से आपके विचारों से जो राग पैदा होता है, राग से फिर क्रोध पैदा होता है, फिर मोह और बुद्धि नष्ट, ये सब जो है वो सारे इसी में है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ गीता सार है। ओके प्लीज सर, और एक और इसमें है, लेकिन सांख्य का सिंपल वर्ड में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे सांख्य, अगर एक साधारण मनुष्य को सर एक्सप्लेन करना हो तो? सांख्य यानी कि सम्यक ज्ञान, ऐसा उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बनता है। आत्मा का ज्ञान दिया है उसको बोला है इसमें सांख्य या ज्ञान योग का। ओके ओके। और सर ये जो इसमें नायम हंति न हन्यते 19वां श्लोक है, ये कठोपनिषद में भी है इसका रेफरेंस, तो ये भी एक जरूरी है। यस। और एक ये न जायते मृते वा कदाचिन नाय, दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट श्लोक। और स्थितप्रज्ञ का भाषा, चित्त प्रज्ञा की परिभाषा सब सारी सेकंड प्रज्ञा के गुण आ गए हैं इसमें, वो भी इम्पोर्टेंट है। So I think by far it is one of the most important chapters. Yes. So इसका अगर सर हेलो, हाँ सर कभी है ना, जैसे इसको और विस्तार से, जैसे हर शब्द पे हम टिप्पणी करें या हम विचार व्यक्त करें, एक्सप्लेन करें, तो वैसा भी एक लेक्चर रखे खाली सेकंड उसके लिए लेवल 2 करना पड़ेगा आपको। बहुत मुश्किल है, मेरे फ्रेंड्स का हाल देख रही हो। बता दूंगी तो भरत वो भैरवी समझाएंगे आपको। भैरवी मैडम आप जरा समझाइए कब है। जा चुकी है, तुम ही रह गई हो। नहीं ये क्या है एक्चुअली, व्हाट यू आर सेइंग इज, ये थोड़ा डिटेल में जो है ना, ये क्योंकि सारे एक एक श्लोक को लेके अभी हमारे यहाँ पे नहीं लेक्चर होता है ना, कभी सिर्फ दूसरा जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है इसके लिए, तो हम कभी इसको इलॉबरेट करके, इसीलिए ये अपने जो अपना जो सिलेबस है उसमें इवन लेवल 1 में भी दूसरे अध्याय के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस दिया हुआ है, लेवल 2 में भी काफी सारा स्ट्रेस दिया हुआ है, दूसरे अध्याय में, छठे अध्याय में, 12वें, ये सब काफी इम्पोर्टेंट अध्याय है। तो इसका अभ्यास है। और भैरवी मैडम लेती है नॉर्मली वहाँ पे अपने लेवल 2 में और लेवल 1 में भी, लेवल 1 में नहीं लेती, लेवल 2 में लेती ज्यादा डिटेल में। सो आई थिंक इट इज वर्थ स्टडीइंग दैट, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ऐसे तो आप जितना स्टडी करो उतना कम ही है, इसलिए इसलिए ये तो ये थोड़ा संक्षिप्त में, ताकि हम लोग पूरा कवर कर ले 10 दिन के अंदर। एक बार सीक्वेंस में पता चल रहा है। हाँ एब्सोल्युटली, वेरी राइट, एब्सोल्युटली। वो एकदम जिस्ट में आता है ना, एकदम ऐसा बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं है, और हमें पता रहेगा कहाँ जाना है, एकदम से जा सकते हैं। ठीक है सर जी, नारायण नारायण नारायण, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। तो कल हम लोग करेंगे 3rd और 4th चैप्टर। ऐसा समझ में आ रहा है कि 2 चैप्टर्स या 70 तक अगर श्लोक करने तो नॉर्मली अराउंड 45 मिनट्स लगते हैं, तो वी विल कीप दिस टाइम 4 to 4:45। कल सर 80 तक हो जाएंगे दोनों के मिला के। हाँ तो हमारा 45 मिनट में हो जाएगा। और आपको रिपीट करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है,
जब मुझे लगा मेरा उच्चारण गलत है तो, और कल मैं बहुत फास्ट थी इसलिए नो प्रॉब्लम, No लेट problem. हर डू इट, Do इट्स it. फाइन, इट्स बिकमिंग। You take Okay. your call, but Yeah. मुझे ऐसा लग रहा है इतना जरूरत नहीं है। आई थिंक जहाँ कोई इम्पोर्टेंस लग रहा है तो उसको वो रिपीट कर रही है। और आज तो वो इसमें भी ज्यादा अच्छा है। इम्पोर्टेंट थे भी ना। हाँ इसके लिए किया मैम। ओके। ओके, चलो see you tomorrow at 4 और प्रतिभा o'clock. तुम्हारा फ्रेंड भी आ गया, बच्चा तुम्हारा क्लास अटेंड करने के लिए। ओके, हरि ओम, नमः नमः एवरीबॉडी। नमो नमः। नमो नमः। किसकी भावना पहुंची? क्या क्या है?